हेलो साथियों, जैसा कि अभी राजस्थान बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। देख सकते हैं हम लोग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती, काफी बड़ी भर्ती है और सबसे बड़ी बात है कि सबके लिए मौका है इसमें। ठीक है, सबके लिए मौका दिया गया है। देख लेते हैं क्या है इसमें। क्या है कि ये जो भर्ती है, कुल पद है हमारे 52,453, यानी 50,000 प्लस की वैकेंसी है। जिसमें ये देख सकते हैं पद का नाम, गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 46,931 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 5522 पद हैं। टोटल हमारी वैकेंसी ये है। ठीक है, इसमें हम लोग मेन मेन पॉइंट की बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको क्या है, बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल में जाना है। उसके बाद आपको ओटीआर करना पड़ेगा, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी में ओटीआर होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको क्या होगा, एक आईडी मिलेगी। उस आईडी की तरफ से आप लॉगिन कर पाएंगे और लॉगिन के बाद आप क्या कर पाएंगे, उसको फिल कर पाएंगे। ये देखो लिखा हुआ है ओटीआर के माध्यम से जनरेट होगा, तो इनका सत्यापन करना पड़ेगा, खुद का आधार, जन्म तिथि, फिर उसके बाद आपका सत्यापन होगा। फिर उसमें क्या होगा, उसमें आपको अपने ऐड करने हैं डॉक्यूमेंट। क्या क्या ऐड करने हैं, मूल प्रमाण पत्र, उसके लिए क्लिक करना है और डोमिसाइल आपको क्या करना है, लगाना है, वहां का डोमिसाइल हो गया। अब ये, हाँ, ये मत सोचना कि डोमिसाइल राजस्थान का, जहां के आप निवासी हो वो वेरीफाई करने के लिए, अदर स्टेट वालों के लिए भी है। डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड की मार्कशीट जोड़नी है। ठीक है, सत्यापित हो जाएंगे, फिर आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा, इसी आईडी से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, ये जो शुल्क है हमारा, शुल्क देख लेते हैं। ये आपका राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर इनके लिए 400, दिव्यांगजन के लिए 400 और जो अन्य सामान्य वर्ग और ओबीसी है उनके लिए 600। ठीक, अब यहाँ पर पूरी भर्ती का हम विवरण देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है कि 46,931 पदों में से सामान्य वर्ग के पद हमारे 12,468 है। ठीक है, जिनमें आपके अदर स्टेट के लोग लड़ सकते हैं, क्योंकि पता है कि अदर स्टेट में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको सामान्य कैटेगरी में जाकर फाइट करना पड़ेगा। सामान्य महिला 33% आरक्षण के तहत 3752, ये बाकी है। फिर ये जातिगत आरक्षण का डाटा है हमारे पास, ये वर्टिकल आरक्षण है, ये आपका हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया है, क्षैतिज आरक्षण। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गई हमारी वैकेंसी की बात। ठीक है, अब एक और चीज ये दिमाग में हर विज्ञापन में होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि भैया विज्ञापन जारी होने के बाद पदों की संख्या में परिणाम से पहले तक कभी भी, रिजल्ट आने तक कभी भी संख्या कम ज्यादा की जा सकती है। ये भर्ती बोर्ड के पास अधिकार होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि वैकेंसी कम हो गई या ज्यादा हो गई। देखते भी होगे, कभी कभी पेपर होने के बाद वैकेंसी इंक्रीज हो जाती, कभी कभी कम भी हो जाती, तो वही सिनेरियो है। अब यहाँ पर क्या है, ये कह रहे आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अब आरक्षण के बाद ठीक है, यहाँ का जो आरक्षण है वो दिया भी जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर आते हैं हम लोग, कुछ बेसिक बात करते हैं। ये जनजाति वगैरह के लिए दिया हुआ है, कितना क्या है आरक्षण, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो आरक्षण सबको पता ही है कितना कितना दिया जाता है। अब इसमें आगे आते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सिलेबस का और एज काउंटिंग का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। हाँ, इसमें देखो पात्रता क्या है, कौन से लोग फिल कर सकते हैं। सेकेंडरी और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में जो उपस्थित भी रहा, यानी इसका रिजल्ट भी नहीं आया है, वो भी क्या है इसमें इंक्लूड है, क्योंकि लिखा है नोट पॉइंट, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या जो हो रहे हैं आवेदन कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट है कि इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी है, यानी जब एग्जाम होगा, एग्जाम के पहले तक आप पास होने चाहिए। अभी आपने एग्जाम दिया है, मतलब इस कहने का मतलब इसमें जो मांगा गया है उसका जो एग्जाम आपने अभी दिया है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है इसके एग्जाम के पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। और योग्यताएं क्या है, स्वास्थ्य, राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक हो, यानी अदर स्टेट के लिए भी ओपन है। मेन पॉइंट ये है, डोमिसाइल की बात नहीं हुई है। ठीक है, भारत के नागरिक, आप किसी भी राज्य के नागरिक हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे आते हैं, आयु, ये आती है सबसे बड़ी बात कि आयु की गणना भैया कब से की जा रही है। ठीक है, तो आवेदक की आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष। अभी हो सकता है कोई व्यक्ति 39 वर्ष का हो और आगामी मान लो 5 अप्रैल हम ले लें, 5 अप्रैल को वो 40 का होगा या 5 दिसंबर को वो 40 साल का होगा, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। क्यों?
क्योंकि 1 जनवरी 2026 को 40 पार नहीं करना चाहिए, वो पार कर जाएगा। नए लड़कों के लिए बेनिफिट है, जिनकी अभी 18 नहीं हुई है, इस साल 18 होने वाली है, तो 1 जनवरी 2026 तक 18 हो जाएगी, वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, आगे आते हैं, अगली बात कर लेते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी हमारे लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, हाँ, अब ये आते हैं हम लोग एग्जाम डेट के ऊपर कि भैया एग्जाम आपका कब होगा। तो देखो लिखा है परीक्षा आयोजन, इसमें क्या है कि आपकी परीक्षा किस प्रकार हो सकती है, कंप्यूटर आधारित, कब, 18 से 21 सितंबर, 18, 19, 20, 21, 4 दिनों की बात करी इन्होंने, इसके बीच हम कराने की सोचेंगे। वो फॉर्म पर डिपेंड करता है, क्या कि कंप्यूटर भी करा सकते हैं, टेबलेट आधारित, और ऑफलाइन भी करा सकते हैं। ठीक है, वो बता दिया जाएगा। अगर भीड़ कम हुई तो ऑफलाइन एक दिन में निपटा दिया जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने कहा भी है कि बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में भर्ती का आयोजन किया जाएगा, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन अपनाया जाएगा। अगर एक दिन में हो गया तो नो नॉर्मलाइजेशन, लेकिन अगर कई दिनों में कई शिफ्टों में एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का होगा, पालन करना होगा। आगे आते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं या अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्या है इसमें, आवेदन, ये तो पता ही है कि जिस श्रेणी के तहत आवेदन के पात्र हैं उसी में ही करेंगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, इसका सिलेबस देख लेते हैं। हाँ, कुछ ये चीज देख लो, ये तो पता ही है आपको कि भैया फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट होने चाहिए, और हाँ, आपका फोटो 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, नई फोटो आपको अपलोड करनी है, ये चीज ध्यान रखना। और जो फोटो का बैकग्राउंड है वो सफेद या हल्का रंग का होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अब इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं हम लोग सीधे अब। ठीक है, कि सिलेबस क्या है, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस बहुत है, हमको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है, किस आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे। ये है हमारा सिलेबस। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक नज़र बहुत ही ध्यान से। ये है हमारा सिलेबस हमारे सामने। सिलेबस क्या है आपका, सामान्य हिंदी आएगी आपकी 30 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी आपके 15, सामान्य ज्ञान में आपके इन पार्टों से आएगा, भूगोल आपकी 10 नंबर की, जो आर्ट एंड कल्चर होगा वो आपका राजस्थानी स्पेशल आएगा 10 नंबर का। ठीक है, संविधान से आपके 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल साइंस से 5 होंगे, आपकी करंट हो गए 10 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर से आपके 5 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद मैथ आपके 25 क्वेश्चन होंगे। ये मत सोचना कि इसमें रीजनिंग नहीं आएगी, ध्यान रखना मैथ के अंदर आपको थोड़ी बहुत रीजनिंग देखने को मिलेगी। कुल आपके 120 होंगे, 120 क्वेश्चन, और जो आपकी टाइमिंग होगी वो होगी टोटल 2 घंटे की। ठीक, अब इस पैटर्न पे आते हैं। 200 क्वेश्चन, सॉरी 200 मार्क्स, यानी कहने का मतलब 200 मार्क्स, 120 क्वेश्चन है लेकिन 200 मार्क्स के हैं। अपना कैसे निर्धारित करेंगे उनके ऊपर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, सब में बराबर मार्क्स हैं। निगेटिव मार्किंग 1/3 की है, ये बहुत ही ध्यान देना, तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं, 1/4 नहीं है, 1/3 की माइनस मार्किंग है। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको ये चीजें क्लियर होंगी। अब ये पाठ्यक्रम देख लेते हैं। सामान्य हिंदी में क्या पूछेगा, संज्ञा, सर्वनाम, वही सब जो बेसिक आता है। जर्नल इंग्लिश में आर्टिकल, निगेटिव, इंटोग्रेटिव, एक्टिव, पैसिव वगैरह पूछेगा। भूगोल में राजस्थान स्पेशल ये सब चीजें आएंगी, कुछ कुछ बाकी चीजें पूछेगा, नदी जो भी हैं ये सब चीजें। राजस्थान के इतिहास में बोलियां, मेले, त्योहार। ठीक है, संविधान तो पता ही है आपको, उसमें कुछ जरूरत है नहीं बताने की। जनरल साइंस, करंट, कंप्यूटर, गणित में लासा मासा, परसेंटेज, चाल दूरी, आंकड़े, पाई चार्ट बहुत ही अच्छा पूछेगा, पहले बताए दे रहे हैं। ठीक है, जैसे पीटी में पूछा गया था। अब सबसे खतरनाक चीज ये है, ये ध्यान रखना, 5वें ऑप्शन के लिए यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाने सभी परीक्षाओं में उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में पुष्टि करवाने के लिए ओएमआर में 5वां विकल्प के विशेष निर्देश है। कहने का मतलब 5 विकल्प होंगे ABCD सही वाले, लेकिन 5वां, 4 विकल्प ये होंगे, 5वां वो होगा अगर आपको उत्तर नहीं देना है तो आप ई नंबर करो, केवल एक ही विकल्प भरना है। ठीक, वो भी नीले पॉइंट पेन से। इसके बाद ये लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसके बाद हम लोग एंड करते हैं। कहता है एक विकल्प भरना है, यदि प्रश्न को हल नहीं करना चाहता है, वो कहता है कि निगेटिव मार्किंग है, हमको नहीं करना है, तो छोड़ना नहीं है, उसके लिए आपको 5वें विकल्प ई को गोला भरना है। और यदि 5 विकल्पों में से किसी को आपने नहीं भरा, आपने धोखा किया, तो आपके 10% प्रश्नों तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे, यानी आपके 1/3 नंबर आप निगेटिव मार्किंग में ही जाएंगे। और कितने क्वेश्चन के लिए, 10% क्वेश्चन के लिए। 10% समझ रहे हो कि अगर 120 क्वेश्चन है तो इसका 10% हो गया 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन के आपके नंबर माइनस हो जाएंगे।
लेकिन अगर आपने 12 से ज्यादा क्वेश्चन छोड़ दिए, आपने ऑप्शन ही नहीं भरे, तो फिर वहां देखो क्या है, तो फिर वहां पर लिखा है कि जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को 5 गोलों में से गहरा नहीं भरा जाएगा, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, वो रेस से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना, पूरे के पूरे ऑप्शन फिल करने, अगर क्वेश्चन छोड़ना है, नहीं करना है, तो फिर आपको ई ऑप्शन फिल करना है। ये बहुत ही अच्छी चीज करी गई बोर्ड के द्वारा। हम कहेंगे जितने भी ऑल ओवर स्टेट एग्जाम होते हैं, सब में ये चीज प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो सभी साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।